संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोली, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझें। भागवत बोले, आरएसएस को लेकर के कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है। संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम ही काम जाने। हमारा कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मिशन साउथ पर पुडुचेरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन अप्पा पेटियम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा के रेल सफर पर किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ। मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी कैटेगरी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर यात्रियों को 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 26 दिसंबर से नई दरें लागू। बीएसएफ के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट है। उम्र सीमा में भी राहत है। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। रक्षा मंत्रालय के तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई के रंगे हाथों पकड़ा 2 करोड़ 23 लाख रुपए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। आज भी कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई। बेहद कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की रफ्तार थमी। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा, अरावली बचेंगे तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली का विनाश रोकना जरूरी है। अखिलेश बोले, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसद और विधायकों की मीटिंग हुई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले, एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बिहार के नतीजों से अखिलेश यादव को 2027 तक एहसास। हाथ छिपाने के लिए एसआईआर ठीकरा फोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर के मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा कि डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाया। कोटीन कफ सिरप मामले में डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा। कहा, सपा पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी पार्टी में अब सिर्फ गुंडे और माफिया बचे हैं। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। लूट के कई मामलों में था वांटेड। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। पहाड़ी राज्य में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में भी जमकर सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी। पहाड़ों और सड़क पर सफेद चादर बिछी। फिसलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई। लेह में मौसम की पहली बर्फबारी। सड़क और घरों की छत पर बर्फ की सफेद चादर।